भारत कनाडा रिश्तों में आई खटास अचानक खत्म होने लगी है। जोहान्सबर्ग G20 समिट में पीएम मोदी और कनाडा के नए पीएम मार्क कार्नी ने हाथ मिलाया, मुस्कुराए और एक धमाकेदार खबर आई। कनाडा ने भारतीय मूल के लाखों परिवारों को दिवाली से बड़ा तोहफा दे दिया। ऐसा क्या हुआ कि मोदी से मुलाकात से पहले ही कनाडा ने भारतीयों के लिए अपनी बाहें फैला दी। बताएंगे आपको कि कैसे 2009 का क्रूज सेकेंड जनरेशन कट ऑफ हमेशा के लिए खत्म हो गया और इससे कैसे भारतीयों को लाभ होगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पिछले कुछ सालों से भारत और कनाडा के रिश्तों में आई खटास की खबरें हम सब ने सुनी थी। खालिस्तानी मुद्दे, राजनयिक तनातनी, व्यापार समझौते, रुकना, सब कुछ ठप सा हो गया था। लेकिन अचानक एक हफ्ते में सब कुछ बदल गया। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 लीडर्स समिट के साइडलाइंस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मुलाकात हुई। ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, मुस्कुराए और तुरंत बाद ऐलान किया गया, रुका हुआ CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट फिर से शुरू हो रहा है। यानी दोनों देश व्यापार, निवेश और लोगों के आवागमन को नई रफ्तार देने जा रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात से भी बड़ी और दिल छू लेने वाली खबर कनाडा की संसद से सामने आई है। ठीक उसी हफ्ते कनाडा ने भारतीय मूल के हजारों परिवारों को एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। कनाडा की संसद ने लॉस्ट कैनेडियंस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने वाला बिल पास कर दिया है। बिल का नाम है C-71। अब इसे सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट 2025 कहा जा रहा है और इसे रॉयल असेंट भी मिल चुका है। यानी अब से ये कानून बन गया है। तो सवाल यह है कि आखिर ये लॉस्ट कैनेडियंस कौन है और ये बिल इतना खास क्यों है। 2009 में कनाडा के सिटीजनशिप कानून में एक बदलाव किया था, जिसे सेकेंड जनरेशन कट ऑफ रूल कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति कनाडा के बाहर पैदा हुआ लेकिन उसके माता पिता में से कोई कनाडाई नागरिक था तो उसे सिटीजनशिप बाय डिसेंट मिल जाती थी। लेकिन 2009 के बाद से कानून ने कहा कि अब ऐसा व्यक्ति जो खुद विदेश में पैदा हुआ है वो अपने बच्चे को कनाडाई नागरिकता नहीं दे सकता है, चाहे बच्चा उसका खून हो या फिर गोद लिया हुआ हो। यानी दूसरी पीढ़ी के बाद नागरिकता अपने आप खत्म। इस एक नियम ने लाखों लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी थी, खासकर भारतीय मूल के परिवारों की। मान लीजिए कोई भारतीय दंपति कनाडा जाता है, वहां PR लेता है, फिर सिटीजन बनता है। उनका बच्चा भारत या किसी तीसरे देश में पैदा हो जाता है। पहले तो बच्चे को नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन 2009 के बाद नहीं मिली। बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ाई की, नौकरी की, लेकिन कनाडाई पासपोर्ट के लिए हर बार लंबी प्रक्रिया करनी पड़ती थी। कई बच्चे तो स्टेटलेस जैसी स्थिति में फंस गए। अब नया कानून इन सारी मुश्किलों को खत्म कर रहा है। मुख्य बातें ये है कि 2009 का सेकेंड जनरेशन कट ऑफ रूल पूरी तरह खत्म। जो लोग पहले लॉस्ट कैनेडियंस कहलाते थे, यानी जिन्हें सिर्फ इस नियम की वजह से नागरिकता नहीं मिली, उन्हें अब ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिलेगी। अब कोई भी कनाडाई नागरिक जो खुद विदेश में पैदा हुआ हो वो अपने बच्चे को चाहे कहीं भी पैदा करे नागरिकता दे सकेगा। गोद लिए हुए बच्चों के लिए भी यही नियम लागू है। पुराने केस भी कवर होंगे, मतलब जिन बच्चों ने 2009 के बाद आवेदन किया और रिजेक्ट हो गए थे उनके लिए भी राहत है। कनाडा की इमिग्रेशन मिनिस्टर लीना मेटिडियाव ने कहा है कि ये कानून उन हजारों परिवारों को न्याय देगा जिन्होंने दशकों से इंतजार किया है। हमने वादा किया था और हमने पूरा किया। भारतीय मूल के लोगों के लिए ये खबर इसीलिए भी खास है क्योंकि कनाडा में सबसे बड़ा प्रभावित समुदाय पंजाबी और दूसरे भारतीय परिवार ही थे। ये बदलाव ठीक उस वक्त आया जब भारत कनाडा रिश्ते फिर से पटरी पर आ रहे हैं। CEPA की नई बातचीत शुरू हो रही है और इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी एक और नई खबर के साथ। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।